कि बैठ जा, तो महात्मा जी इशारा करते कि बैठ जा, बैठ गया वो। फिर आधा घंटा बीता, बोला कि चलो चलो उठो जल्दी भागो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, तुम्हारा जो आधा घंटा का पुण्य था वो कब का खत्म हो गया, चलो तुमको दूसरे सजा देना है अभी। महात्मा जी बोले बैठ जा। अब चूंकि महात्मा जी के पास वो जा नहीं सकता था और महात्मा जी उसको बोल रहे थे बार बार बैठ जा, ऐसे करते करते 2 घंटे 2.5 घंटे बीत गए 2.5 घंटे। तब यमराज के सिपाही को चिंता हुई, बोले कि अब तो ये हमारे हाथ से निकल गया। फिर धर्मराज जी के पास गया और बोला कि महाराज ऐसा है कि वो तो आ ही नहीं रहा और महात्मा जी उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो अब क्या की जाए। तो बोले देखो अब तो तुम्हारे हाथ से वो निकल गया, अब तुम्हारे हाथ से वो निकल गया, तुमको तुम लोग चूक गए और वो महात्मा का जीव हो गया। तो कहने का मतलब है प्रेमियों कि आधे घंटे का सत्संग का फल भी ऐसा मिल जाता है कभी कभी कि हमारा जीवन को बदल देता है। वो नरक में जाता, 84 में जाता, पता नहीं कब उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिलता, कोई ठीक नहीं है। लेकिन आधा घंटा के सत्संग के कारण वो महात्मा जी ने उसका जन्म मरण से छुटकारा दे दिया और उसका लेखा जोखा उसने खत्म कर दिया। फिर बोला कि अगर मान लो कि आधा घंटा का फल तो तूने 2.5 घंटा से दिया और इस 2.5 घंटा का अगर हम फल मांगे तो कितना होगा, तब तो हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा, सत्संग में ही। तो कुल मिला करके फिर यमराज को उसका जीवन का मतलब कि डोरी को महात्मा जी को सौंपनी पड़ी और महात्मा जी फिर उसको निकाल करके अपने धाम ले गए। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, सत्संग बहुत ही जरूरी है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और हम तो ये समझ के अच्छा कर रहे हैं, बुरा को ही अच्छा मान करके कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग कि भाई हमको क्या पता था, हमको तो बचपन से यही सिखाया गया कि मांस खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए, तो उसको अच्छा मान के कर रहे हो। कोई उनको बताए कि भाई ये गलत चीज़ है, ये हमारे मनुष्य का भोजन ये नहीं है, तब तो वो जाने। और चाहे देख लो आप, महात्मा जी कहते हैं कि जहर को अगर कोई जान करके खाए तो भी मरेगा और अनजान में खाए तो भी मरेगा। आप चाहे जान करके गलती करो तो भी सजा मिलेगी और अनजान में करो तो भी मिलेगी। ये जरूर है कि अगर अनजान से गलती हो गई और आदमी माफ़ी मांग लेता है हृदय से कि हाँ भाई पश्चाताप कर लेता है कि अब से हम गलती नहीं करेंगे, तब उसकी शायद सजा मतलब माफ़ हो जाती है। लेकिन उसी तरह से हम बुरा को ही अच्छा मान के कर रहे हैं तो उसकी तो सजा मिलेगी। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में जरूर जाना चाहिए और चाहे सत्संग मतलब कहीं भी हो, उसमें से अच्छी बातें ले लेना चाहिए जो हमारे काम आए और बुरा जो चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए। तो प्रेमियों, उसके बाद मन की मैल और हमारे जीवात्मा की मैल कब खत्म होती है? कहा गया सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 परमार्थ का स्तंभ बताया गया। सत्संग भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। सेवा से क्या होते हैं? सेवा 3 प्रकार का होता है और गुरु महाराज कहा करते थे हमारे कि सेवा से 2 फायदा होता है। सेवा से कर्म कर्जे काटे जाते हैं। आपने किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, भूखे को, प्यासे को पानी पिला दिया, यहाँ आकर के आपने सेवा कर दी। जैसे वहाँ पे मंदिर पे शरबत बांटी जा रही है और आप लोगों ने वहाँ पे शरबत सेवा करी, तो पता नहीं किसने आपको पानी कभी पिलाया हो, शरबत पिलाई हो, उसके यहाँ जन्म लेना पड़ता और जन्म लेने के बाद उस कर्जा को काटने के लिए ये लेना पड़ता। और गुरु महाराज ने आपके ऊपर दया करी और आपने उनको जा करके सेवा करी और उसी से आपका कर्म कर्जा खत्म हो गया। तो ऐसे महात्मा ऐसे सेवा करवा करके और जन्म जन्म के कर्म कर्जे को काटा जाता है। कहा गया है ना कि हमारे घर में जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी फैमिली है हमारे, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा बच्ची, जितने भी हो, उनसे हमारा कोई ना कोई कर्मों का लेना देना है, तभी हमारे साथ वो है। कर्मों का लेना देना अगर नहीं होता तो वो हमारे साथ नहीं होते। कर्मों का लेना देना होता है तभी
कोई हमारा बच्चा बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई माँ बन के आती है, कोई बहन बन के आती है। कर्मों का लेना देना होता है तब। कर्मों का लेना देना अगर नहीं हो तो नहीं आता। जैसे कहानी के तौर पे आपको बता दें, एक बार एक फौजी अकेला था और वो फौज में नौकरी करता था। नौकरी करके पैसे फौज में ही जमा करता था। एक बार उसकी एक मुलाकात सेठ जी से हो गई। सेठ जी माल सप्लाई करते थे फौज में, तो उससे परिचय हो गया। तो बहुत दोस्ती हो गई इनके अंदर, इनके बीच में दोस्ती हो गई। सेठ जी बोले कि फौजी से बोले कि देखो तुम्हारा तो आगे पीछे कोई है नहीं, न माँ है, न बाप है, न बाल बच्चे, न तुमने शादी करी, तो ये पैसे क्या करोगे? ऐसा करो, पैसे को मुझे दे दो और मैं अपने कारोबार में लगा देता हूँ। और कारोबार में लगा करके जब मेरा कारोबार बढ़ जाएगा मैं पैसा तुमको वापस कर दूंगा। फौजी ने सोचा कि चलो काम इसके आ जाए, तो उसने पैसे दे दिए सेठ जी को। सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी बहुत खुश हुए कि चलो अब हम कारोबार को बढ़ा देंगे। कुछ दिन के बाद लड़ाई लगी और फौजी घोड़ी पे सवार होकर के लड़ने गया। पहले के समय में तीर और तलवार की लड़ाई हुआ करती थी और घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने लगाम खींचे उतना ही स्पीड भागे, उतना ही तेज भागे और भागते भागते जा करके दुश्मनों के गोल में पहुंच गई। दुश्मनों ने वार किया, घोड़ी भी मारी गई और फौजी भी मारा गया, दोनों मर गए। अब सेठ जी को जैसे पता चला कि फौजी मारा गया, बहुत खुश हुए। बोले कि चलो पैसा भी मिल गया, कारोबार भी बढ़ गया और फौजी भी मर गया, देना नहीं पड़ेगा, तो बहुत खुश हुए। कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का, और उनको बच्चा तो था नहीं, तो सेठ जी और खुश हुए। बोले चलो भगवान की बहुत कृपा हो रही है हमारे ऊपर, फौजी भी मर गया, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा और कारोबार भी चमक गया और बच्चा भी हो गया। बहुत खुश हुए। उसके पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा खर्चा किया उन्होंने और बच्चे को सयान किया। जवान हो गया, जब पढ़ाई उसकी पूरी हो गई तो उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद बच्चा बीमार हो गया और बीमार रहते रहते बहुत दवाई करवाई उन्होंने, कितने वैद्यों के पास ले गए, जिसने जो कहा वैसा किया कि चलो इससे भी ठीक हो जाए, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। अंत में किसी ने कहा कि देखो पास में एक वैद्य जी रहते हैं, 2 आने का पुड़िया देते हैं और 2 आने की पुड़िया उनको खिलाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो सेठ जी उसके कहने से गए और वैद्य जी को दिखाया और वैद्य जी ने 2 आने की पुड़िया दी और सेठ जी ने बच्चे को जैसे पुड़िया खिलाया, पुड़िया खाते ही लड़का मर गया, बच्चा उनका मर गया। अब सेठ जी उसको लेकर के बैठ करके रो रहे हैं, सेठानी जी बैठ करके रो रही हैं और उनको सुन करके गांव वाले इकट्ठे होकर बैठ करके रो रहे हैं। बोले कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, बुढ़ापे का सहारा छूट गया, एक ही बच्चा था वो भी मर गया। अब सेठ जी सोच रहे थे कि अब हमारा कारोबार यही संभालेगा, अब क्या होगा। तो बैठ करके सारे गांव वाले बैठ के इकट्ठे रो रहे थे। तब तक महात्मा जी गुजर रहे थे उसी रास्ते से। महात्मा जी ने देखा कि सारे गांव वाले इकट्ठे होकर रो रहे हैं, क्या बात है, चलो पूछी जाए। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो लोगों ने बताया कि सेठ का बच्चा था, एक ही बच्चा था, वो भी मर गया, इसीलिए रो रहे हैं। तो बोले कि भाई बच्चा मर गया तो तुमको क्यों रोना? सेठ जी से पूछे, सेठ जी क्यों रो रहे हो? बोला महाराज मेरा बच्चा था, मर गया। तो बोला कि बच्चा मर गया तो तुमको क्यों रोना? बोला कि महाराज मेरा बच्चा मरा तो मुझे नहीं रोना तो किसको रोना? बोला कि सुनो, उस दिन तो तुम बहुत खुश हुए थे जिस दिन फौजी ने तुमको पैसा दिया था। बोला महाराज खुशी तो थी हमारा, हमने उसको कारोबार में लगाया, कारोबार चमका हमारा, तो खुशी तो थी हमारी। तो बोले कि उस दिन तो तुम और खुश थे जिस दिन तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ था। बोला महाराज सब खुश होते थे तो मैं भी खुश हो गया। बोला कि उस दिन तो तुम्हारा खुशी के मारे पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था। बोला किस दिन महाराज? बोले उस दिन जब तुम बेटा ब्याहने जा रहे थे। बोला कि सभी खुश होते थे तो मैं भी खुश हो गया, क्या गलती किया इसमें? बोला जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जवान बच्चा मर गया हमारा, जरा सी बात है। बोला कि देखो वही फौजी तुम्हारे घर बेटा बन के जन्म लिया और अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने पालन पोषण में जितना उसने पैसे दिए थे उसने खर्च करवा लिए और खर्च करवाने के बाद जो कुछ बचे दवाई में लगा करके खर्च करवा लिया और अंत में 2 आने बचा
वो वैद्य जी को दिखा करके उसका तुम्हारे से कर्जा खत्म हुआ, लेना देना खत्म हुआ, चला गया, रोना क्यों? तो कहने का मतलब प्रेमियों, हमारे साथ जितने भी हैं, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सब हमारे और उनके बीच में कर्मों का लेना देना है, और कर्मों का लेना देना नहीं होता तो हमारे बीच में नहीं रहते। उसी तरह से कर्मों का लेना देना कैसे कटवाते हैं? सेवा करा कर। आपने किसी को पानी पिलाया, उसके घर में जा कर के आपको जन्म लेना रहता और एक जन्म उसी में निकल जाता, और महात्मा की दया हुई, आपने उसको शरबत पिला दी और उससे आपके कर्मों का लेना देना खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, सेवा से, अभी बता रहा था मैं, सेवा से दो लाभ होते हैं। सेवा से प्रेम बढ़ता है और सेवा से कर्म कर्जे काटे जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म कर्जे काटे जाते हैं। और मुख्यतः सेवा 3 प्रकार की बताई गई: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ये तीनों ही जरूरी है। गुरु महाराज हमारा कहा करते थे कि तन की सेवा करने से तन पवित्र हो जाते हैं, मन की सेवा करने से मन पवित्र हो जाता है, और धन की सेवा करने से धन पवित्र हो जाता है। तो ये तीनों सेवा जरूरी है, और सेवा से ही कर्म काटे जाएंगे। और फिर उसके बाद बताया गया भजन जरूरी है। तो जिनको नाम दान मिल गया उनको भजन भी जरूरी है, और भजन तभी होंगे जब सेवा करेंगे हम, हमारे कर्म हल्के होंगे, तब मन उधर लगेगा। और सत्संग में आएंगे तब जा कर के मन की सफाई खत्म होगी। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, हमारे और आपके ऊपर गुरु महाराज की बहुत विशेष दया हुई, और हमारे भाग जगे कि ऐसा मौका हम लोगों को मिला। तो प्रेमियों, ऐसे बराबर सत्संग में जहाँ भी सत्संग हो जाते आते रहना चाहिए, और सेवा का मौका नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का मौका जब मिले करते रहना चाहिए। सेवा का बहुत बड़ा लाभ कहा गया, सेवा का बहुत बड़ा लाभ है। तन की सेवा, मन कहा गया ना, आप लोगों की पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी कि कैसे सेवा से तन पवित्र कर दिए जाते हैं। एक बार एक राजा, उसका प्रश्न था कि सेवा से क्या लाभ, और सत्संग से क्या लाभ, और दर्शन का क्या लाभ। तो महात्मा जी को बुलाता और बोलता, देखो हमारा प्रश्न का आप जवाब दीजिए, और जिससे संतुष्ट होता उसको तो वो मतलब कि पुरस्कृत करता, और जिससे जो उसको संतुष्ट नहीं कर पाते उसको सजा देता था। तो एक बार महात्मा जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे कहीं, तो रात में कहीं विश्राम किए। तो सुबह में चेला सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जा कर के और बाजार से घूम आए। तो गया घूमने के लिए गया। तब तक लोगों ने उसको पकड़ लिया महात्मा समझ करके, और राजा के पास पेश कर दिए। तो राजा ने पूछा उससे सवाल कि देखो हमारा 3 प्रश्न है, और तीनों का आप सही सही जवाब दे जाओगे तब तो आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो यहीं जेल में बंद करेंगे। अब इतनी महात्मा तो था नहीं बड़ा कि सब उसको जानकारी हो। अब सत्संग सुनता था, छोटा मोटा आदमी था। तो उससे पूछा तो बता नहीं पाया, तो उसको उसने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जैसे ये बात महात्मा जी को पता चली, महात्मा जी पहुँचे उसके पास, बोले कि देखो मेरा शिष्य को तो छोड़ दो, और तुम अपना जितना भी तुम्हारा सवाल है पूछ लो हमसे। बोले कि देखो पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग का क्या लाभ। बोले राजन बताओ, तुमको कह के सुना दूं या आंखों से दिखा दूं। बोला कि कह के सुनाने में तो बहुत मिले, हमको संतोष नहीं हुआ। आप हमको अगर दिखा देंगे और मैं देख लूँगा अपनी आंखों से, तब हमको विश्वास हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले देखो चले जाओ, तुम जंगल के उस पार एक नदी मिलेगा, नदी के पास बैठ करके तू देखना। गया महात्मा जी के कहने के अनुसार, वो जैसे गया तो नदी मिली। तो एक वृक्ष के नीचे छिप करके पीछे से देख रहा था। तो देखा कि कुछ देर के बाद कुछ लोग आए और आ करके वहाँ की सफाई करके कालीन वगैरह बिछाया और बिछा करके चले गए। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे लोग आए और उस पर बैठ गए। उसके बाद एक महात्मा आए, उनकी आसन लगी हुई थी, बैठे और कुछ बोले और सुनाए लोगों को। आधा 1 घंटा बीता ऐसे, और सुनने के बाद जैसे जैसे सब आए थे वैसे वैसे सब चले गए। अब इसको कुछ बात समझ में आई नहीं कि ये लोग आए, सफाई किए, कुछ बोले, सत्संग सुनाए और चले गए। तो इसको तो कुछ समझ में आया नहीं, नया आदमी था। तो थोड़ी देर के बाद देखता रहा। थोड़ी देर के बाद एक काला कलूटा मोटा तगड़ा आदमी आया, और आने के बाद वहाँ पे लेटने लगा। लोटते
उसके शरीर साफ हो गए, जितना काला जितनी गंदगी उसके ऊपर लगी हुई थी वो सब साफ हो गया। तो इससे अब चमत्कार देखा तो इससे रहा नहीं गया, तो पूछा उससे कि भैया जब तुम आए थे तो इतने काले थे और अब तुम तो इतने मतलब कि साफ हो गए। तो बताया कि देखो मैं बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ। देखो जो हम काम करते हैं, जो हम काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो कहा गया है इसका तो हिसाब होता ही होता है, लेकिन हमारे जब तक हम शरीर में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका असर हमारे शरीर पे आता है। जैसे हमने पाप किया और पाप करने के बाद ज़्यादा पाप हो गया तो उसका असर हमारे शरीर के ऊपर आने लगता है, बीमार होने लगते हैं और शरीर से तकलीफ, मानसिक बीमारी, मानसिक तकलीफ रहने लगती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हमारे कि अगर शरीर की बीमारी हो कोई तो वो तो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कर्मों की बीमारी हो, कर्मों के कारण बुरे कर्म ऐसे बन गए हो जिसके कारण हमको सजा मिल रही है, तो वो तो दवा से ठीक नहीं होगी। वो तो तभी ठीक होगी जब आप सेवा करेंगे और सत्संग सुनेंगे, जब हमारा कर्म कटेंगे तब जा कर के वो बीमारी खत्म होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कि दवा पे दवा खा रहे हैं और दवा के दवा मतलब कि बदलते जा रहे हैं, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं हो रहा है, उनको फ़ायदा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो पैसे के बल से विदेशों से डॉक्टर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बुला लेते हैं और बुला करके बोलते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर आता है आधा घंटे में आकर के दवाई देता है, खिलाता है, बोला कि सेठ जी तो आधे घंटे चैन से सोएंगे। जैसे 10 मिनट बीतता है तब तक रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वही दर्द शुरू हो गया। तब तक सोचा डॉक्टर, ये भी सोचता है कि भाई हमने तो वहीं से अपना दवा लाया था कि यहाँ के दवा पर हमको भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अगर इनको तकलीफ हो रही है तो क्यों नहीं इंजेक्शन लगा दें। आधे घंटे के बाद फिर से दूसरा इंजेक्शन लगाता है, फिर से वही तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब प्रेमियों, जब हमारे शरीर की बीमारी रहती है, जो खान पान के गड़बड़ी से हो जाए, मौसम के बदलाव से हो जाए, इसके कारण जब हो जाता है जो छोटी मोटी बीमारियां, वो तो दवा से ठीक हो जाती है। लेकिन जो हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने जन्म जन्म से जो बुरे पाप किए, बुरे कर्म किए, पता नहीं कितनों को मार काट दिया, उसकी जो सज़ा मिलती है हमको और उससे जो बीमारी होती है वो हमारे दवा से ठीक नहीं हो सकती। तो तभी ठीक होगा जब हम सेवा करेंगे और महात्मा के पास जाएंगे। आगे सन्मुख हो जीव मन जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब। उनके पास, महात्माओं के पास जाने से ही, उनका दर्शन करने से ही करोड़ों जन्म का, कोटि कोटि जन्म का पाप ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए महात्मा के पास रुक जाते हैं और जाने के बाद जब वो देखते हैं और वो दवा बता देते हैं। गुरु महाराज हमारे जब मथुरा आश्रम पे रहते थे तो लोग मेथी रखते थे, मेथी, और जो भी आए उसको बोले मेथी देते थे कि लो खाओ, और ठीक हो जाता था आदमी। तो किसी ने पूछा बाबा जी मेथी जो है सबसे बड़ा औषधि है क्या? सभी औषधि का मतलब कि इससे बड़ा कोई औषधि ही नहीं कि सब में आप मेथी ही देते हैं। तो गुरु महाराज बोले कि देखो मेथी तो एक जरिया है, मेथी से कोई ठीक नहीं होता, लेकिन जब महात्मा के पास पहुंचते हैं तो महात्मा को दया देने का कोई ना कोई जरिया होता है। या बोलेंगे आप ये काम कर लो, वो सेवा कर लो, तो उसी माध्यम से आपको दया पहुंचाते हैं। तो गुरु महाराज क्या करते थे? मेथी देते थे। बोले देखो उसको तो जो बीमारी है वो देख रहे हैं, कर्म का लेखा जोखा महात्माओं से छिपा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो वो क्या करते थे कि दया देते थे और काम तो दया करती थी, और मेथी का नाम होता था कि मेथी से सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब प्रेमियों, वो राजा गया और जा करके देखा तो सेठ जो वो काला कलूटा आदमी पहुंचा था वो बताया कि मैं बहुत पाप करता हूँ, और पाप करने के बाद हमारे शरीर पे दिखाई देने लगता है पाप का असर। तो मैं तो सत्संग में नहीं पहुंच पाता हूं, क्योंकि कर्म हमारे होते हैं वो सत्संग में अच्छा काम नहीं करने देते। जब बुरे कर्म हमारे ऊपर लग जाते हैं ना, तो हम अच्छाई की तरफ सोच कर भी जाएं तो ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा है, नहीं जाऊंगा सत्संग में, आज तो सेवा में नहीं जाएंगे, चलो 1 घंटा सो लो। एक संडे का समय तो मिलता है, बाकी 7 दिन में 6 दिन तो दिन भर सुबह से शाम तक अपने मतलब कि काम में ही लगे रहते हैं, 1 मिनट का फुर्सत नहीं। और आज तो रेस्ट का दिन है तो क्यों नहीं चलो आराम से सोया जाए। तो मन कहता है कि नहीं जाएंगे उधर, ना सत्संग में जाएंगे और ना ही सेवा में जाएंगे। तो कर्म जो हमारे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते थे, हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी हो गए
और वो कर्मों ने सोचा कि क्यों इनको अच्छा काम करने दे, ये तो फिर अच्छा ही बन जाएगा, तो वो नहीं जाने देते हैं, कर्म खींच लेते हैं आदमी को। तो उसी तरह से उसके ऊपर लद जाते थे। तो जब वो सत्संग में नहीं आता था और उसको जब टाइम मिलती थी, लेकिन आदमी अगर संकल्प बना ले कि हमको जाना है सत्संग में, और सत्संग में जाएंगे, हम सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो सेवा से ही हमारा कर्म कटेंगे, और सेवा से जब हमारे कर्म कटेंगे, मन हल्का होगा, तब हम भजन करेंगे, तब हमको भजन में तरक्की भी होगी और घर, दिन और दुनिया हमारा दोनों बनेगा। आदमी अगर संकल्प बनाता है तो पहुंच ही जाता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो वो जब उसको समझाया कि मैं तो सत्संग में नहीं पहुंच पाता हूँ, और सत्संग खत्म होने के बाद जब हमको टाइम मिलती है तब आकर के यहाँ लौट जाता हूँ, और लौटने से सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ता है कि हमारे पाप धुल जाते हैं और हम शरीर से ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तब राजा को समझ में आया, जा करके बोले महाराज हम तो सत्संग का मतलब तो समझ में आ गया, अब दूसरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमको। फिर वो राजा मतलब कि बोले महात्मा जी दूसरा प्रश्न अपना बताओ। बोले दर्शन का क्या लाभ। बोले ठीक है, फिर से चले जाओ। दूसरी तरफ भेजा उन्होंने, बोला देखो जाना, जो भी मिले उससे पूछना कि दर्शन का क्या लाभ। तो राजा गया, दूसरी तरफ गया तो कोई दिखाई नहीं। एक पेड़ पे मतलब कि एक जगह 2 कौवे बैठे हुए थे। अब कौवे बैठे हुए थे, उनको देखा और चलाया वापस। महात्मा जी से बोले महाराज वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, तो किससे पूछता मैं। फिर बोला कि देखो कौवे थे और 2 कौवे बैठे हुए थे। महात्मा जी ने बोला जा करके उन्हीं से पूछना। फिर से दोबारा भेजा उन्होंने। दोबारा जब गया उसी जगह पे 2 हंस बैठे हुए थे। तो सोचा महाराज ने कहा कौवे से पूछे, अब इससे कैसे पूछूं, तो फिर से वापस चला आया। वापस गया तो महात्मा जी बोले कि देखो, महात्मा जी से बताया कि जहाँ पे 2 कौवे थे वहाँ पे अब 2 हंस थे। तो मैंने उनसे पूछा नहीं। महात्मा जी बोले देखो जाओ और अब की बार मेरे कहने से जाओ, और तुमको जो भी मिले उसी से पूछ लेना, वही तुम्हारा सवाल का जवाब दे देगा। तीसरी बार जब गया वहाँ तो वहाँ पर 2 आदमी बैठे हुए थे। 2 आदमी को देख करके खुश हो गया और पूछा उनसे कि भाई बताओ दर्शन का क्या लाभ होता है। बोले भैया अभी तक तो तुमको समझ में नहीं आई। लेकिन नहीं, मैं देखो जब तुम पहली बार महात्मा का दर्शन करके आए और तुम्हारा दर्शन हमने किया तो हमारी योनि बदल गई और हम कौवे से हंस बन गए। जब दूसरी बार आए तो उससे हम मनुष्य बन गए, जबकि हमने डायरेक्ट महात्मा का दर्शन नहीं किया। तूने दर्शन किया उनका और तुम्हारा दर्शन हमने किया, तो इतना बड़ा लाभ हमारे ऊपर पड़ा। तो जो फिर वो उनके पैर पे गिर गए, राजा के पैर पे। बोले कि आप हमारे बहुत बड़े आदमी, मतलब कि आपके कारण आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके कारण हमारी योनि बदल गई। प्रेमियों, दर्शन का इतना बड़ा लाभ होता है। दर्शन का लाभ कहा गया है ना कि जो महात्मा का है ना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। और सच्चे गुरु सोई बंदिए नित बंदिए, जो शब्द लखावे दाव। अब गुरु तो बहुत हैं, 7 प्रकार के गुरु कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जरूरत होता है, सबको जरूरत है। कहा पहला गुरु पिता और माता, दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भमास के मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु ने नाम उचारा जो हमको हमारा नामकरण किया, वो तीसरा गुरु। तब गांव जहान के लोग पुकारा। चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना। 5वें गुरु ने दीक्षा दीना, तो रामकृष्ण का सुमिरन कीना। 6ठे गुरु ने सब ब्रह्म तोड़ा, आ ओमकार से नाता जोड़ा। और 7वें गुरु सत्य शब्द लखावा, जहाँ के जीव तहाँ पहुँचावा। 7 प्रकार के गुरु होते हैं, सबके जो जीवन में जरूरत होते हैं। तो मतलब कि सतगुरु जो होते हैं वही मतलब कि जो शब्द होता है, शब्द लखाते हैं, उन्हीं के पास नाम होता है। और जब नाम दान मिलता है तब जाकर के अपने घर अपने धाम आदमी पहुंच सकता है, जीव पहुंच सकता है। तो 7 प्रकार के गुरु के सबके जीवन में जरूरत होता है। तो कहा गुरु महाराज ने कि ऐसे नहीं कह रहे हैं हम कि किसी को भी आप गुरु बना लो, आप उसको परीक्षा ले लो। हाँ भाई, अपने कसौटी पे कस के देख लो ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। आप बाजार में जाते हो घड़ा खरीदने, तो घड़ा को भी ठोक बजा करके देखते हैं कि भाई ये तो फूटा तो नहीं है, जबकि 2 रुपये का घड़ा, और उसको ठोक बजा करके हम देखते हैं कि फूटा तो नहीं है।
और फिर अच्छा देख करके लेते हैं। तो पूरा जीवन का जो सवाल है, हम गुरु तो पूरा जीवन के लिए कर रहे हैं ना, कि गुरु इसलिए कर रहे हैं हम कि हमको भवसागर से पार कर दें, इसके लिए कर रहे हैं। तो उसको आप चेक कर लो ठीक से, सही से आप जांच करके आप परीक्षा लेकर के देख लो, तब जा करके मानो। तो गुरु की जरूरत पड़ती है। तो प्रेमियों फिर उसने पूछा कि भाई बताओ आप, तीसरा प्रश्न का जवाब हमारे कि दर्शन का लाभ, सेवा का क्या लाभ है, कि सेवा से क्या लाभ होता है। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, ये भी तुमको दिखा देते हैं। बोले जाओ जंगल में चले जाना और बैठ करके देखना। तो गया, महात्मा जी के कहने का गया तो देखा कि एक जवान लड़का मरा हुआ पड़ा था। तो बैठ कर देखना, अगर आदमी ऐसे जंगल में कहीं जा रहा है और नींद आ जाए, किसी पेड़ के नीचे सो जाए, तो गिरधर को हमला नहीं करते हैं, क्योंकि उसके शरीर में जब हमारे 10 प्रकार के प्राण जब हैं और हमारे जीवात्मा जब इस शरीर में है, तो उसकी जो पसीने के बदबू है वो पहचान जाते हैं, और मृत शरीर के बदबू जो होती है वो अलग होती है, तो उसको वो पहचान जाते हैं। तो आदमी अगर मर जाए तब गिद्ध को वे हमला करते हैं, ऐसे सोया तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब वो आदमी पड़ा हुआ था, मरा हुआ शरीर, तो देखा कि कोई खा ही नहीं रहा इसको, कितने कोई ना गिद्ध आया ना कौवा आया। ऐसे बहुत देर के बाद एक मतलब भूखा लोमड़ी आई और उसको सूंघी, चारों तरफ सूंघा उसको शरीर को, और सूंघने के बाद उसका जो छोटी वाली उंगली थी वही काट करके खा गया, छोटी वाली उंगली काटा और खा गया। तो देखो पहले के समय में ऐसा होता था, सतयुग में क्या होता था कि हम जो शरीर, मनुष्य शरीर में जो होते थे, उनकी मन की बात जानवर भी समझ जाते थे, और जानवरों की मन की बात ये भी समझ जाते थे, आपस में बात कर लेते थे। सतयुग की तो बात छोड़ो, कलयुग की आपके दृष्टांत बता दूँ। एक हमारे एक गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके गुरु जो थे उनका चिरौली संत आश्रम चिरौली में रहते थे बाबा जी, पंडित जी। तो वो एक गाय पाल के रखे, गाय थी एक, और लोग कहते हैं कि जब पंडित जी घास लेकर आते थे तो अपने हाथों से गैया को खिलाते थे ऐसे, और बोलते थे खा ले जलेबी है, जलेबी खा ले, मेरे जाने के बाद ये तुमको नहीं मिलने वाला है, खा ले। और गैया भी इनसे बात करती थी। तो महात्मा के पास वो पावर होती है, वो ताकत होती है कि जिसको चाहे और जिससे चाहे बात करने वो करा देते। तो वो गैया को खिलाते थे मुंह में, और गैया प्रेम से खाती थी। और ये हुआ जब दादा गुरु जी शरीर त्यागे, शरीर छोड़ने के बाद उनको गैया तो बांधी हुई थी खूंटा में वहाँ पे, और जब इनके शरीर को ले गया वहाँ पे जलाने के लिए, तब गैया ने झटका मारा, तोड़ा और पीछे पीछे भाग गई, और गई जहाँ पे दादा गुरु का शरीर का मतलब कि वो हो रहा था, वहीं पे बैठ करके वो भी रो रही थी, उसके भी आँख से पानी गिर रहे थे। और सब लोगों ने कहा है देखो इसे भी नहीं रहा गया, ये भी चली आई। और कुछ दिन के बाद गैया ने खाना पीना बंद कर दिया और वो भी मर गई, इतना प्रेम था उसमें। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, गया वहाँ पे तो देखा, उसने पूछा उससे, जो लोमड़ी खाई उसकी उंगली को काट करके, तो पूछा उसने, लोमड़ी बताई कि देखो जब सूंघी उसने तो यही पवित्र मिला। बोला कि देखो ये जो था ये आदमी ये बहुत पापी था, कभी इसने अच्छा काम किया ही नहीं, जीवन में पाप किया। लेकिन एक बार ये बैठा हुआ था तो सत्संग चल रहा था कहीं पे, तो लोग इससे रास्ता पूछे, बताओ भैया किधर सत्संग हो रहा है। उसने इशारा कर दिया इसी उंगली से, इधर हो रहा है। तो इस शरीर से, इस उंगली से उसका अच्छा कर्म बना, तो ये पवित्र हो गया, तभी हमने इसको काट करके खाया। तो देखो हमारे ऊपर जब शरीर पे पाप लग जाता है तो जानवर भी नहीं पूछते। तो सेवा का इतना बड़ा लाभ, सेवा से ही अंग पवित्र कर दिए जाते हैं। और तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। मन की सेवा होती है, कहा गया ना 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से जो हम सोचते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा बुरा कर देंगे, उसका भी पाप लगता है। और मुंह से बोलते हैं, गाली देते हैं किसी को, कुछ कर देते हैं, तुमको मार दूंगा, काट दूंगा, गोली मार दूंगा, तो ये सब भी, इसका भी पाप लगता है, इसका भी पाप लगता है। और जो हम करते हैं हाथ से, अपने शरीर से जो करते हैं, वो कर्मणा पाप। तो कहा गया कलयुग में तो इसकी सजा तो कर्मणा को मिलती ही मिलती है।
महात्मा जो आए वो मनसा वाचा का पाप को माफ भले कर देते हैं, लेकिन शरीर से जो हम करते हैं उसकी सजा माफ नहीं होती, उसकी सजा मिलती है। तो इसलिए कहा गया जब हम सेवा करेंगे शरीर से, तो सेवा करेंगे तो शरीर से जितने हमारे पाप बने हैं वो कटेंगे और शरीर के हमारे अंग पवित्र होंगे। सेवा का इतना बड़ा लाभ। और तन से सेवा करेंगे तो तन पवित्र, मन से सेवा करेंगे तो मन पवित्र। और मन से सेवा कैसे करेंगे? मन से अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, गुरु महाराज के किसी की भला हो जाए ऐसे सोचें कि हम हमारे जो हम सोच रहे हैं इससे किसी की भला हो जाए, किसी की जान बच जाए, किसी को मारने का प्लान नहीं बनाए, उससे तो पाप लगेगा और पाप लगेगा तो पाप से दब जाता है। तो मन से सेवा करें कि ऐसा सोचें कि देखो अभी के समय में सेवा क्या है कि कैसे हम प्रचार करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे कि शाकाहारी हो जाओ आप, मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो, उससे उसकी भला होगा। भले ही आपको वो गाली देगा, बोलेगा कि भाई देखो ये आए हैं बड़े समझाने वाले, लेकिन जब उसके अंदर से जब वो पाप उस शरीर से उसके जब कर्म कटेंगे, जब उसको फायदा होगा, मानेगा, तब उसको समझ में आएगा कि भाई ये लोग सही थे। जब हमारे तरफ लोग प्रचार करते थे, महाराज जी से सुनाते हैं कि बार बार कहते थे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो नशा बनो शाकाहार, हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो नशा बनो शाकाहार। एक मोटा तजा आदमी आया और बोला कि कल से इधर मत आना। बोला कि क्यों भाई, कल से क्यों नहीं आएंगे? तो रोज रोज एक ही बात कहते हो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी। कल से मैं खाना पीना त्याग कर दिया, आज से कहो तो कहीं लिख करके दे दूँ मैं। तो ऐसे लोग सुधर जाते हैं। ऐसे जब हम मन से चिंतन करेंगे कि भाई ऐसे हम लोगों को सुधारना है, लोगों को आगे आने वाली बीमारी से, तकलीफ से बचाना है। गुरु महाराज के आगे तो बहुत भयंकर बीमारी आ रही है। अभी कोरोना ये तो कुछ नहीं था, इससे भी आगे ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएंगी कि 1-1 रुपये की दवा जो अभी 1 रुपये मिल रही है, हज़ारों रुपये में भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर क्लिनिक छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तो उनको बचाने की ज़रूरत है। बाबा जी यही बराबर कह रहे हैं कि जितना हो सके उनको बचा लो। अपने रिश्तेदार, अपने जानकार वाले लोग हैं, जितने भी अपने घर परिवार वाले हैं, उनको तो बचाओ ही बचाओ। और बाहर वाले जितने भी मित्र साथी आपके हैं, सबको बचाओ, सबको शाकाहारी बनाइए। उनसे लेना कुछ नहीं है, ना हम चंदा मांगते हैं, ना 1 रुपये की सेवा मांगते हैं। बाबा जी नहीं मांगे, आज तक नहीं मांगा किसी से, नहीं मांगा किसी से। आपसे क्या मांगते हैं बाबा जी? बाबा जी यही मांगते हैं कि आप अपना बुराइयों को ही छोड़ जाओ, मांस मछली नहीं खाना, अंडा शराब का सेवन नहीं करना, चोरी बेविचार नहीं करना, कोई भी ऐसा नशा नहीं करना है जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बाबा जी यही कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम सोचेंगे और लोगों को समझाएंगे तो ये हमारा मनसा पाप जो है वो मन पवित्र हमारे हो जाएंगे। और जब हमारे मन पवित्र होंगे तो मन क्या है, बाहर की तरफ से भाग करके और फिर भजन की तरफ लगेगा, तब भगवान की तरफ लगेगा वो, तब हमारा सेवा जो हम भजन भी करेंगे वो भी कबूल होगा। तो इसलिए तन मतलब कि मन का सेवा और धन की सेवा, धन का सेवा इसलिए कहा गया है कि पहले के समय में गांव में जब लोग खेती करते थे तो खेती जब फसल को काटते थे, अन्न को वहीं पे गुरु के लिए या धर्म के काम के लिए पहले ही निकाल लेते थे और निकाल करके वो किसी आश्रम पे, किसी मंदिर में ले जाकर दे देते थे। तो उससे क्या होता था, उनके घर में बरकत रहती थी। और कहा गया है बरकत, कहा गया है जैसे नियत वैसे बरकत, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारी नियत होता है वैसे बरकत होता है। तो पहले जब लोग सेवा निकाल करके दे दिया करते थे महात्माओं के पास, महात्मा उसको क्या देते थे, बरकत देते थे। आप 10 रुपये ही कमाओ, लेकिन आपके पास बरकत दे दी जाए तो बरकत क्या करेगी, आप उसमें से 8 रुपये में पूरा घर चला लेंगे और फिर भी 2 रुपये बच जाएंगे। ये होती है बरकत। आप लाखों कमा लीजिए और आपके घर से बरकत चली जाए तो 1 लाख भी कम पड़ेंगे, फिर भी हाय हत्या लगी रहेगी, कहीं से मिल जाए कहीं से कर। तो ये आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लोगों के घर से बरकत चलाएं। बरकत कैसे लाएंगे? पहले के समय में बरकत क्यों रहती थी? लोग सेवा निकालते थे और लक्ष्मी जी ये देखती है वो कि हमको ये कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, उसके अनुसार वो आकर के बैठ जाए। देखती है भाई अच्छा काम कर रहा है, गरीब को मतलब कि भूखे को रोटी दे रहा है, खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है और मतलब कि ज़रूरतमंद की मदद कर दे रहा है, तब तो आकर के वो बैठ जाते हैं, तब तो बरकत खूब रहता है।
और देखते हैं कि इसको जुए में हार आता है, शराब की भट्टी बजा कर दे आता है, गलत काम में कर देता है, तो वहाँ से चली जाती है। तब एक बार लक्ष्मी जी चली गई तो अब चाहे कितने भी कमा लो फिर उसमें सुख नहीं, ना शांति मिलेगी। तो सेवा मतलब कि धन की सेवा भी जरूरी होती है। और ये कहा गया है कि हालांकि गुरु तो किसी से लेते ही नहीं है। गुरु जी क्या लेते हैं? जो दुनिया में कोई उसको ले ना सके। बाप हमारे लेते हैं, बोलते हैं, गुरु जी कहते हैं कि अगर कुछ देना ही है दक्षिणा में तो अपनी बुराइयों को यही छोड़ जाओ। यही मांगते हैं महाराज जी, सत्संग कभी सुनिएगा इनका, यही मांगते हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर आप किसी महात्मा को कुछ दे रहे हैं तो उस मालिक के ये नियम है कि 10 गुना आपको करके देता है। उसके नियम कभी गलत नहीं हो सकते। राबिया का नाम सुने हम जाता है, एक मुसलमान फकीर हुई, तो वो क्या करती थी, वो ऐसे चिल्लाती थी, ये खुदा स्वर्ग को जला दे, तू स्वर्ग को जला दे, वैकुंठ को जला दे। लोग कहते थे ये पागल हो गई है। लोग पूछते थे उसे क्यों ऐसा कहती है, तो बोलते हैं कि इसमें जीव फंसे हुए हैं। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग और सर्प अंत दुखदायी। स्वर्ग में जो जीव जाता है तो स्वर्ग का सुख भोगता है। सुख भोगने के बाद उसका जब समय पूरा होता है तो फिर मृत्यु लोक में ही आता है। तो ना स्वर्ग में सुख है, ना नरक में सुख है, ना वैकुंठ में सुख है, कहीं सुख नहीं है। तो वो बोलते थे इसको जला दे। बोले यहाँ पे जीव फंसे हुए इसलिए जला दे। अगर ये नहीं रहता तो सब यही रहते और यहीं पे भगवान का खोज करते और गुरु का खोज करके रास्ता लेकर के भजन करके पार हो जाते। तब एक बार क्या हुआ, उसके घर में 2 ही रोटी का अन्न था, आटा था, तो उसने 2 रोटी बनाई। 2 रोटी बना करके बैठी हुई थी, तब तक 9 महात्मा उसके पास पहुंच गए। हज पे जा रहे थे, मुसलमान थे, तो पहुंच गए उसके पास। फकीर पहुंचे कि चलो ये तो सेवा करती है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके पास खाने को। भूख लगी थी उनको, तो बैठ कर सोच ही रही थी। तब तक ये पहुंचे तो सोचा कि हम क्या करें। तब तक एक बंदर, भूखा हुआ बंदर आया उसके पास। अब भूखा बंदर देखे उसने तो एक रोटी निकाल कर उसको दे दिया। उसने एक रोटी दे दिया, बंदर लेकर के चला गया। थोड़ी देर के बाद एक बिल्ली आई, कुत्ता आया, कुत्ता भी भूखा था, दूसरा रोटी उसने उसको दे दिया। अब ये सोच रहे बैठ करके कि अगर इसके पास नहीं था तो जितना था उतना ही दे देती, हमको तोड़ तोड़ के खा लेते, हम लोग पानी पी लेते, हम भी संतोष कर लेते, चलो इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन इसने तो कुत्ता को दे दिया और बंदर को दे दिया। तब तक पड़ोसी देख रही थी, बोले कि इसके पास मेहमान आए हुए हैं तो चलो इनकी मदद कर दें। उसने क्या किया, देखा कि 9 मेहमान हैं, तो 9 के अनुसार उसने 18 रोटी बनाई, 2-2 रोटी सबके लिए, और बना करके नौकरानी के साथ भेजा उसने। जब आई उसके पास, देखा उसने गिना, राबिया गिनी उसको रोटी को, और गिन करके देखी 18 है। 18 है तो उसने वापस कर दिया, ये हमको नीचे ले जाओ, वापस कर दिया। और ये जो फकीर बैठे हुए तो कुछ समझ नहीं पाए, बोले कि यार रख लेते तो कम से कम, इसको इतना संतोष नहीं है कि 18 थे तो वापस कर दिया इसने, इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम लोग बचा लेते, इसको भी खाने को मिल जाता। फिर पड़ोसी सोची कि हमने तो राबिया को गिना ही नहीं, तो वो भी तो खाएगी। उसने 2 रोटी और बनाई और 20 रोटी भेजी। तो 20 रोटी भेजी तो राबिया उसको गिन करके देखा 20 है, तो फिर उसको रख लिया और सबको 2 रोटी खिलाई। बाद में इनसे रहा नहीं गया, जितने फकीर थे वो पूछे उससे कि बताओ, अगर तुम्हारे अंदर इतना संतोष नहीं है कि 18 रोटी उसने दिया था, उसी रख लेती, उसी को रख लेती, वापस क्यों कर दिया तूने? तुमको भी, हमको भी पता है कि तुमको भूख लगी होगी, तो अपनी रोटी में से थोड़े थोड़े तोड़ करके हम रख देते हैं, तो तुम्हारे भी पेट भर जाता, पानी पी लेते, मालिक को याद करके सो लेते। इसलिए हमने नहीं भेजा कि हमको संतोष नहीं है, मैं तो इसलिए उसको काउंट किया हमने और देखा उस मालिक का ये विधान है कि अगर हम एक किसी को देते हैं, 1 रुपये किसी को देते हैं, वो 10 गुना करके वापस करता है, ये तो पक्का नियम है। तो हमने 1 रोटी बंदर को दिया, दूसरा रोटी कुत्ते को दिया, तो इसका 20 आना चाहिए, 18 कैसे आ गया मेरे पास? अगर ये 18 आया है तो ये मालिक के पास, मालिक का भेजा हुआ ये नहीं। अगर मालिक भेजता तो वो अपने नियम में कभी कोताही नहीं बरत सकता, वो अपना नियम का पक्का है, तो कम से कम 20 तो देगा वो। तो मुझे शक हुआ उस मालिक के विधान पे कि या तो उस मालिक का नियम गलत है, या तो नौकरानी रोटी चुरा करके खाई हो, तो मुझे शंका हो गई।
इसलिए मैंने वापस भेज दिया इसको। लेकिन जब 20 रोटी आया, अब मुझे पता चला कि मालिक का विधान जो है गलत नहीं है, तब मैंने वो रोटी ली, मालिक का प्रसाद निकल के खाया। तब जा करके कहने का मतलब प्रेमियों, हम ये सोच करके दें कि हम दे रहे हैं तो हो रहा है, ऐसा नहीं। कहा गया ना, माया तो है राम की, अमोदी सब संसार, और जिसकी चिट्ठी उतरे सोई खर्चा ना। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है, हम कर रहे हैं तो कमा रहे हैं, तब जाके बाल बच्चे चल रहे हैं। नहीं, मलूक साहब ने कहा ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबका दाता। सबको देने वाला मालिक है, सबको देने वाला मालिक है। कहा गया ना, हमारे शरीर में सबकी स्थान बनाई गई। यहाँ पे नीचे से बुधा चक्र गणेश जी का वास है, वहाँ पर गणेश जी बैठे हुए, उनका काम है। उसके बाद इंद्रिय द्वार वहाँ पे भी चक्र है, वहाँ पे ब्रह्मा और सावित्री का वास है। उसके ऊपर जाए मणिपूरक, यहाँ पे विष्णु जी का वास है। उसको कहा गया विष्णु भगवान पे रहते हैं, पालनहार है, पेट भरते हैं, ये भी उनका वास है, यहाँ पे पालनहार है। हृदय चक्र पे शंकर और पार्वती जी रहते हैं। कंठ चक्र पे यहाँ पे आद्या महाशक्ति रहते हैं। इनकी